चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं बताइए। ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं। ओम के नियम का गणितीय रूप क्या था बताइए। V बराबर आई आर। और उसका स्टेटमेंट ये था कि चालक तार के सिरों पर विभवांतर जितना ही ज्यादा होता है उतना ही ज्यादा उसके अंदर क्या आता है, करंट आता है। उतना ही ज्यादा क्या आता है बोलिए, यही ना जी। चालक तार के सिरों पर जितना ही अधिक विभवांतर स्थापित किया जाएगा उसमें करंट उतना ही क्या आएगा, ज़्यादा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए हमारे पास एक यहाँ पे बल्ब लगा दिया मैंने। उस बच्चे का बात हमको हमेशा याद आ जाता है जब मैं लाल कलर प्रयोग करता हूँ। तो वो एक बार क्या बोल दिया कि सर लाल हमको दिखाई नहीं देता है, तो हमेशा याद आ जाता है वो। पता नहीं उसका नाम क्या था, यूट्यूब पे कमेंट किया था दरअसल वो। क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, देखिए इसका लैम्डा सबसे ज़्यादा होता है, फिर भी आपको नहीं दिख रहा है ना। आगे आपको पता चलेगा कि प्रकाश प्रकाश को अंधेरा भी कर देता है। ठीक है। अभी जो है सो कि हम लोगों को ये क्या लगता है कि एक कमरे में एक लाइट जलाया तो प्रकाश आया, दूसरा लाइट जलाया तो और प्रकाश आया, तीसरा लाइट जलाया तो और प्रकाश आया। ऐसा भी हो सकता है कि एक कमरे में आपने 10 लाइट जलाया और कमरे में अंधेरा हो जाए। ये शॉकिंग बात है ना, है कि नहीं? ये बहुत शॉकिंग बात है। लेकिन आपके कैसे का जवाब 12th क्लास में मिलेगा। वापस आते मैं थोड़ा सा जिक्र तो कर ही दूंगा, टेंशन ना लीजिए। वो बच्चा बोल रहा है सर थोड़ा सा तो कम से कम नाश्ता करा दीजिए। तो बात ऐसी है कि आपको छोटा सा, बस एक छोटा सा आइडिया दूंगा, अब बताना कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। ठीक है। यहाँ पे मान लो तालाब है, क्या है बोलो, तालाब है। यहाँ पे अगर मैं एक पत्थर गिराऊं, तालाब का पानी एकदम शांत है। अगर मैं एक पत्थर गिराऊं तालाब में तो पानी में ऐसे एक लहर उठेगा। इसको हम लोग कहेंगे तरंग, क्या बोलेंगे? ठीक है। तो ये ऊपर वाले को स्ट्रिंग कहते हैं, नीचे वाले को गर्त कहते हैं। ठीक है। अब एक पत्थर मान लो तुमने यहां से गिराया और इसी तालाब में, थोड़ा देर के लिए इस सर्किट को अलग कर लेते हैं, आपने ऐसा सवाल ही पूछ दिया, कोई नहीं। एक तालाब में हम लोगों ने यहाँ एक पत्थर गिराया और यहाँ एक पत्थर गिराया, ठीक है। और यहाँ भी अगर इधर से भी दोनों तरफ गिराइएगा तो यहाँ भी एक वेव आएगा कि नहीं आएगा? अब एक चीज बताइए आप कि ये दोनों जो पानी में तरंग उठे हैं और इधर से ये जा रहे हैं, ये कहीं तो मिलेंगे। अब एक छोटा सा बात मुझे बताइए कि जहां पर ये मिलेंगे, इधर बीच का पानी तो शांत है, इधर से पानी डिस्टर्ब होते हुए आ रहा है, मतलब इसमें वेव आ रहा है। पानी के कण आगे नहीं जाते, वो ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन तरंग आगे जाती है, तरंग में ऊर्जा आगे जाती है। तो ऐसे आपको जाता हुआ दिखाई देता है, इधर से आता हुआ दिखाई देता है, बीच में पानी शांत होते हैं, मतलब ये पानी डिस्टर्ब होते जाते हैं। ऐसा हो कि जहां पे वो मिलने वाले हैं, हो सकता है कि ये ऐसे यहाँ पे उठने की, मतलब जैसे तरंग यहाँ से चल के यहाँ तक आया और यहाँ से चल के यहाँ तक आया, तो जब दोनों यहाँ पर आए तो हो सकता है दोनों उठने की प्रवृत्ति में हो। तो दोनों के अगर उठने की प्रवृत्ति में होंगे तो जितना हाइट इसका था, जितना हाइट तक ये जा रहा था, जब ये दोनों मिलेंगे ना तो यहाँ हाइट बहुत ज़्यादा बनेगा, यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा। होगा या नहीं होगा? होगा ऐसा। और ऐसा भी हो सकता है, आप सोचिएगा जरा, दिमाग पर जोर डालिएगा, कि इधर से हो सकता है कि लहर यहाँ पहुंचते पहुंचते ऐसा हुआ कि ये यहाँ से आके उठने वाला है और ये पहले ही यहाँ उठ चुका है और यहाँ पे पहुंचते पहुंचते गिर जाएगा। तो अब बताइए दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। ये बात समझ में आएगा? ऐसा होता है। तो लाइट जो है, प्रकाश के जो गुण होते हैं, ऑप्टिक्स मैंने आपको पढ़ाया, प्रकाश पढ़ाया, प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया, अपवर्तन पढ़ाया ना। तो हाँ बोला था मैंने कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, प्रकाश कण का भी गुण दिखाता है और तरंग का भी। तो ऐसा लाइट जब वेव नेचर शो करता है, वेव के फॉर्म में हम लोग जब पढ़ते हैं, वेव ऑप्टिक्स 12th क्लास में एक अलग ब्रांच बनाया गया है। तो लाइट जब वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है तो ऐसा हो सकता है कि एक लाइट रेज इधर से आ रहा हो, एक वेव इधर से आ रहा हो। तो जब वो कंस्ट्रक्टिव मिलते हैं, कंस्ट्रक्टिव मतलब ये उठ रहा हो तो ये भी उठ रहा हो, इसको कंस्ट्रक्टिव कहते हैं, रचनात्मक। क्या कहते हैं? रचनात्मक, किसी चीज का बनना, रचना होना। तो कंस्ट्रक्टिव अगर फॉर्म में मिलते हैं तो वहां पे लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है और कमरा उजाला हो जाता है, बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। लेकिन अगर ये वेव ऊपर उठ रहा हो और एक लाइट का वेव नीचे जा रहा हो तो दोनों मिलकर वो डार्क बना देते हैं, अंधेरा बना देते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट किया था यंग्स ने। किसने किया था?
यंग्स ने। आई बात समझ में? तो वहां पे अंधेरा हो जाएगा। अब समझ में आया कि कैसे लाइट खत्म कर सकते एक दूसरे को? बिल्कुल होता है। अरे भाई, आप थोड़ा सा जाइए, गूगल यूट्यूब का जमाना है, सर्च मारिएगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या मारिएगा? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है। जैसे एक छोटा सा बात है, ज़्यादा हम लोग उधर टाइम वेस्ट करेंगे तो बाकी लोग जब वीडियो देखेंगे तो बेचारे परेशान हो जाएंगे। 10th के क्लास में क्या चल रहा है वही बेचारे शॉकिंग उनको लगेगा भविष्य में। खैर कोई नहीं, मैं आपकी उत्सुकता शांत करता हूँ। जैसे ये एक मान लो एक कार्डबोर्ड है, ठीक है। इसमें 2 छिद्र कर दो पतला पतला, ऐसे एक ब्लेड से काट दो। स्लिट का मतलब होता है छिद्र। क्या होता है? छिद्र होता है। तो यहाँ पे एक पतला सा ब्लेड चला दीजिए, एकदम बहुत उससे भी कम वो ये होता है स्लिट का मतलब यहाँ पे। लेकिन जैसे कि आप ब्लेड ऐसे काट दीजिए तो आर पर हल्का से दिखेगा ऐसा कुछ, या फिर एक ब्लेड से काटिए और हल्का सा छिद्र बना दीजिए। तो एक स्लिट यहाँ बनाइए, एक स्लिट यहाँ बनाइए, और लाइट इधर से भेजिए। मतलब इधर से लाइट, अब ये पूरा लाइट को रोक लेगा, लेकिन जहाँ पे आप छिद्र बनाए हैं वहां से लाइट निकलेगा। तो लाइट इधर से निकलेगा, यहाँ स्लिट से निकलेगा। अब जब लाइट यहाँ से निकलेगा ना, जब यहाँ से निकलेगा तो वो सीधे नहीं, वो थोड़ा सा ऐसे होगा। आप सोच के देखो, जब टॉर्च से लाइट निकलता है किसी भी मतलब कॉर्नर से, किनारे से जब लाइट आगे बढ़ती है ना तो बेंड होती है, मुड़ती है। जैसे मैं आप टॉर्च जलाते हो तो टॉर्च से प्रकाश किरण सारे के सारे सीधे थोड़ी नहीं निकलती है, वैसे बेंड भी तो करती है, नहीं करती है? टॉर्च आप जलाते हो तो आपके हाथ पे कुछ लाइट आता है कि नहीं आता है? तो बेंड करती है। आई बात समझ में? यहाँ से लाइट रेज निकलती है, वहां से बेंड भी होती है थोड़ी सी। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो बोल रहा हूँ तो साउंड इधर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? पीछे वाले लोग मेरे आवाज को सुन सकते नहीं सुन सकते? तो इसका मतलब है ध्वनि मूर्ति है, ऐसा है कि नहीं है? है ना? तो ध्वनि के अंदर बेंड होने की जो कैपेसिटी होती है, मुड़ने की जो क्षमता होती है, इसको बेसिकली कहा जाता है विवर्तन, डिफ्रैक्शन इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में विवर्तन। आई बात समझ में? किसी कोने से किसी कॉर्नर से ध्वनि के प्रकाश के मुड़ने की जो घटना होती है कहलाती है विवर्तन, डिफ्रैक्शन। तो ध्वनि में सबसे ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, लाइट में कम होती है। अब मैं अगर टॉर्च चलाऊंगा तो ऐसा नहीं कि मेरा ऑफिस में लाइट चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं तो उधर ऑफिस के लोग बैठे हुए होंगे और सुन सकते हैं मेरी आवाज को, हाँ या ना? तो मैं बोल तो ऐसे रहा हूं, ये बात आपको समझ में आ रही है? मेरे ध्वनि ऐसे इस डायरेक्शन में जा रही है मैक्सिमम, लेकिन अगर वहां तक लोग सुन सकते हैं तो मैं अगर लाइट यहां जलाऊं तो लाइट वहां तक नहीं जाएगा। तो डिफ्रैक्शन ज्यादा किसका होता है? बेंडिंग ज्यादा किसका होता है? साउंड का। आई बात समझ में? ठीक है, बेसिकली ये मटेरियल वेव है थोड़ा सा इसलिए। तो अब क्या है, उधर और नहीं जाएंगे हम लोग, तब वापस आते हैं। मेरे कहने का ये मतलब था कि दोनों स्लिट से जब लाइट निकलेगा ना, तो वो जो लाइट बेंड करेगा, ऊपर वाला भी बेंड करेगा, नीचे वाला भी बेंड करेगा, तो दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर करते हैं, मतलब एक दूसरे में मिलते हैं। यहाँ सामने को पर्दा रख दीजिए, स्क्रीन जैसे पर्दा घर में टांगते हैं ना, वैसे एक व्हाइट पर्दा टांग दीजिए। उस व्हाइट पर्दा में पता है क्या देखने को मिलता है? एक्सपेरिमेंटल चीज बता रहा हूँ। ब्राइट स्पॉट मतलब चमकीला, चमकता हुआ पूरा एकदम, फिर नीचे जस्ट उसके नीचे अंधेरा, फिर ब्राइट स्पॉट, फिर अंधेरा, फिर ब्राइट स्पॉट, फिर अंधेरा। आप याद करो, ऐसा कुछ आपने पढ़ा था कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरती है तो अपने 7 रंगों में बढ़ जाती है, और इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। याद आया? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, हाँ, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और पर्दे पर जो रंगीन पट्टिका प्राप्त होती है उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। याद आया? तो कुछ ऐसा ही आप पर्दा रखिएगा ना, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? व्हाइट, अंधेरा, डार्क, मतलब ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ऐसा हुआ था। इसी फेनोमेना को एक्सप्लेन करने से और सारी चीजें समझ में आई, और पता यही चला कि लाइट वेव नेचर भी शो करता है। तो ये जहां पे ब्राइट बन रहा है तो उसका क्या होगा? इसका मतलब है कि एक स्लिट से जो निकल रहा है लाइट वेव और दूसरे स्लिट से जो निकल रहा है लाइट वेव, वहां पे जा रहे हैं जहां पे ब्राइट बन रहा है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। दोनों कंस्ट्रक्टिव, दोनों मतलब वहां पे एम्पलीट्यूड को, एनर्जी को बढ़ा दे रहे हैं। और जहां पे डार्क बन रहा है वहां पे अगर एक ऊपर से ऐसे उठना हो, जहां पे दोनों मिले, एक स्लिट से निकला लाइट और दूसरे स्लिट से निकला हुआ लाइट, जब वो जाकर के वहां मिल रहे हैं जहां डार्क आपको दिख रहा है, तो एक अगर लाइट का ऊपर उठता हुआ फेज है तो वहां पे वो डाउन जाता हुआ फेज है, ये दोनों मिलकर खत्म कर देंगे। बात आपको समझ में आ रही? ठीक है, तो वहां पे एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो अंधेरा हो जाएगा, और होता है ना जुआ? आई बात समझ में? तो अभी अभी एक छोटे से सवाल का कितना सारा ये निकल गया, क्योंकि बच्चा पूछ रहा है कि लाल लाल रंग यहाँ पे उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है फिर वो नहीं दिखाई देता है। तो बेसिकली हम लोग बताइए कितने ट्यूबलाइट ऊपर जला रहे हैं? हकीकत 5 ट्यूबलाइट ऊपर जल रहा है, कभी कभी 6, कभी 7, कभी 8 जला देता हूँ मैं। इधर से बोर्ड का अपना लाइट इंटेंसिटी है ही, तो ये सब एक दूसरे को इंटरफेयर करते हैं। क्या करते हैं? इंटरफेयर करते हैं। इंटरफेयर करने का मतलब एक दूसरे में मिलना। जैसे कैसे होता है, दो आदमी आपस में बात कर रहा है, क्या
और हो सकता है बात बात में कुछ बात बढ़ गई हो, तो तीसरा आदमी आकर कह रहा है भाई शांत हो जाए, ऐसा मत कर, हमारा बीच में तो इंटरफेयर करे वाला के भाई लहा। इंटरफेयर का मतलब समझ में आया? तो बेसिकली क्या होता है, हम लोग इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं बट फीलिंग थोड़ी सी ऐसे आती है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको इसको टॉपिक है 12th क्लास के वेव ऑप्टिक्स के फिजिक्स चैप्टर में, फिजिक्स के चैप्टर में ये टॉपिक है इंटरफेरेंस। आप देखिए बुक उठाइए, अगर भैया दीदी कोई पढ़ते हो 12th में, तो इंटरफेरेंस, इसको हिंदी में व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में व्यतिकरण कहते हैं और इंग्लिश में इंटरफेरेंस कहते हैं। तो जब दो वेव एक दूसरे को मिलती हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो कंस्ट्रक्टिव होता है जहां पे वहां ब्राइट बनता है, और जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो उसी को बोलते हैं हिंदी में, एक को रचनात्मक व्यतिकरण, एक को विनाशी व्यतिकरण। रचनात्मक जहां होता है वहां ब्राइट आता है, जहां विनाशी होता है एक दूसरे को खत्म कर देते वहां पे अंधेरा आ जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे वहां पर लाइट क्यों कम हो जाता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्टिव होता होगा जिसकी वजह से रेड यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, भाई साहब को या हम लोग को अच्छे से नहीं दिखता, बशर्ते व्हाइट। अच्छा आप खुद ही महसूस करो, एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी आपको बोर्ड पे जो व्हाइट कलर दिख रहा है, ठीक है, फील करना। अभी मैं इसको थोड़ा से बॉल जो, और अभी ट्यूबलाइट नहीं जल रही उसको मैं जलाता हूँ। एक अभी देख लो कि व्हाइट कलर आपको कैसे दिख रहे हैं, ठीक है। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, थोड़ी देर के लिए मैं इन सारे ट्यूबलाइट्स को ऑफ करता हूँ, फिर देखना इसकी इंटेंसिटी में क्या फर्क आएगा। अभी देख लेना, देख लिया आपने? सही से ऑब्जर्व करना, अब बताना कि अभी अच्छा दिख रहा है या जब बंद करूंगा तब अच्छा दिखेगा। अभी मैंने बंद कर दिया, देखो ये व्हाइट वाला कितना अच्छा दिख रहा है। तो यहां से जाने वाले जो लाइट की इंटेंसिटी है, समझो बात, व्हाइट क्या करता है, सारे रेस को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ऐसा नहीं है पहले भी व्हाइट था, अभी भी व्हाइट था, लेकिन अभी अच्छा दिख रहा है। यहाँ से लाइट की इंटेंसिटी आपके आंख तक जो पहुंच रही है, जो एनर्जी पहुंच रही है, लग रहा है कि ज्यादा पहुंच रहा है। एक्चुअली ऐसा क्या हो रहा है, यहाँ से जो लाइट रेज आ रहे हैं और यहाँ से लाइट रेज जा रहा है, एक दूसरे को इंटरफेयर कर रहा है। आई बात समझ में? तो इंटरफेयर जब करते हैं तो हमेशा कंस्ट्रक्टिव ही नहीं होता, डिस्ट्रक्टिव भी होता है। और डिस्ट्रक्टिव होता है तो एनर्जी को कम करता है, और ये कारण है कि यहाँ से कम वेव वाली, कम एनर्जी वाली अगर वेव जाएगी आपके अंदर तो आपको डार्क नहीं दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा, थोड़ा सा वो डिम दिखेगा, मतलब धुंधला दिखेगा, हल्का दिखने लगेगा। समझ आया? नहीं समझ आया? ऑन कर लिया जाए, वरना बाकी लोग कहेंगे कि, चलिए कोई नहीं। तो अभी ठीक है, समझ आया नहीं है? तो बेसिकली क्या है, तो हम लोग जब पढ़ा रहे होते हैं ना, तो इसमें क्या है कि अपना फेस दिखाने के लिए या लाइटिंग वगैरह जो हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, अन्यथा इसके अंदर तो लाइट है ही। अरे हाँ कि ना? अभी तो अच्छा, इस लाइट का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है बताइए? कि हम लोग दिखाई दें। जब टीचर कोई बोल रहा है तो बच्चा टीचर के, गजब हाल है। हम कब क्या, हम मतलब हम हीरो हीरोइन हैं कुछ भी, मतलब ऐसे थोड़े अपने आप को नहीं। देखो टीचर इसलिए भी दिखाई देना क्योंकि वो जब बोलेगा, बताएगा, तो उसके फेस का एक्सप्रेशन किस तरीके से है, वो जब बता रहा है तो उसका हाथ कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, किस तरीके से एक्सप्लेन करे किसी चीज को, हाँ या ना। तो उस बॉडी लैंग्वेज से क्या होता है कि स्टूडेंट अच्छे से ग्रीप पकड़ पाता है और टीचर के साथ रिलेट हो पाता है। अब अंधेरा टीचर दिख नहीं रहा, बोल रहा है, बच्चा को खाली इधर ही दिख रहा है, तो ऐसा लगेगा ना रोबोट पढ़ा रहा है, आगे ना, उसको थोड़ा सेंस ही नहीं है ना, तो वो इंसान को देखेगा तो अपने आप को थोड़ा सा वो कनेक्ट कर पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए भी जरूरी है। आप ये मत समझिए अब एक ही बार कि नहीं सर आप लोग अपने दिखाने के लिए लाइट ऑन करते हो। चलिए बोलिए, समझ में आया? तो अरे भाई चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोग पढ़े ओम का नियम, क्या पढ़े? ओम का नियम। अब ओम के नियम की कहानी ये रहेगी कि इस पे हम लोग जो है सो कि करने वाले हैं थोड़े से प्रैक्टिस। एक छोटा सा एग्जाम्पल करेंगे, ओम का नियम क्या था उससे एग्जाम्पल करेंगे, और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनना चाहिए, ठीक ना। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन की बात करेंगे, थोड़ा सा आप लोग इधर, ठीक है, एक बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पे एक सर्किट हमारे पास विद्युत परिपथ है। वैसे इनको आप बोलोगे सिंपल सर्किट, क्या बोलोगे? हाँ, साधारण परिपथ, ठीक है, ध्यान रखना। तो सामान्य परिपथ, साधारण परिपथ, ये तार है, चालक तार है। यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा दिया, यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, और यहाँ पे एक स्विच लगा दिया और ऐसे जोड़ दिया। अच्छा स्विच को मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है, स्विच को कनेक्ट कर दिया मैंने, क्लोज किया कि ओपन किया? क्लोज किया ना, वेरी गुड। तो अभी ये है। अच्छा जो बैटरी लगाया ना, ये प्लस ये माइनस, जो बैटरी लगाया ये 10 वोल्ट का है, ठीक है। आप मुझे एक चीज बताओ बस, अगर ये सेम सर्किट हो, ठीक है, एकदम सेम इसी के जैसा हो, अब मैं आपसे कहूँ बल्ब वही रहेगा, यहाँ पर जो मैंने बैटरी लगाया ना बउआ, मैं 10 वोल्ट की जगह बैटरी 20 वोल्ट का लगा देता हूँ, बल्ब ज़्यादा अच्छा कहाँ जलेगा? 20 वोल्ट वाले में, ठीक है। अच्छा बल्ब है तो हम लोग, मैंने बोला था आपको कितनी बार कि कोई बल्ब लगा दे,
या कोई जो है सो कि फैन लगा दें या कुछ भी ऐसा विद्युत अवयव जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, उसको हम लोग प्रतिरोधक कहते हैं, रेजिस्टर कहते हैं, ठीक है। और हर प्रतिरोधक का, हर रेजिस्टर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है। आई बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ पे जिसको आप कैपिटल आर से दिखा रहे हो, तो मान लो कि इस बल्ब का प्रतिरोध है 10 ओम। कितना है? 10 ओम। और यहाँ भी जो बल्ब है इसका प्रतिरोध कितना है? 10 ओम। ठीक है। एक और बात, हम लोग जो ये वाला फॉर्मूला पढ़े हैं R बराबर रो इंटू एल बाई ए, ये हम लोग पढ़े हैं बेसिकली चालक तार का, ये जो तार से करंट जाएगा ना, उसका प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला पढ़े हैं। कौन सा? R बराबर रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। लेकिन चालक तार का जो प्रतिरोध होता है, जो हम लोग बल्ब लगाते हैं या फैन चलाते हैं या टेलीविजन या रेफ्रिजरेटर, कोई भी हम लोग चीजें इस्तेमाल करते हैं सर्किट में लगा के, तो उन सब के प्रतिरोध की तुलना में जो चालक तार का प्रतिरोध होता है वो बहुत ही नगण्य होता है, बहुत ही कम होता है। ये बात समझ में है? जैसे हम आपसे पूछे कि एक हाथी का द्रव्यमान कितना है, तो आप जो है सो कि उसको मेजर कर लिए, आपको मिला जो है सो कि 4 टन। 4 टन का मतलब हो गया 4000 केजी। कितना हो गया? 4000 केजी। 1 टन का मतलब 1000 होता है। तो 4 टन मान लीजिए हाथी का द्रव्यमान। अब हाथी के साथ साथ उसी तराजू पर मान लीजिए कोई चींटी बैठ गई, तो आप पूछेगा, आप बताइए कि अब इसका द्रव्यमान, हाथिया के देह पर कोई चींटी बैठ गई, आपसे पूछेगा अब द्रव्यमान कितना हो गया, तो उतना ही बोलिएगा ना। अरे हाँ ना बोलिए, ऐसा नहीं ना बोलिएगा कि 4 टन दशमलव 00001 ऐसा कुछ करना नहीं बोलिएगा, या उसमें ऐड करके। कहने का क्या मतलब है, जब कोई बहुत बड़ा वैल्यू के साथ हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो छोटी छोटी बहुत जो चीजें होती है उसको इग्नोर कर देते हैं। तो बेसिकली जो वायर का रेजिस्टेंस होता है, चालक तार का जो प्रतिरोध होता है, इन उपयोग किए जाने वाले विद्युत अवयवों की तुलना में इनका जो प्रतिरोधक होता है, इनकी तुलना में वायर का रेजिस्टेंस, वायर का प्रतिरोध नगण्य होता है। तो इसकी बात हम लोग नहीं करते, ये मान के चले हैं कि इसमें रेजिस्टेंस नहीं है। एक्चुअली होता है। फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आएगा तो मैंने एग्जांपल करवाया भी था, कैसे निकालेंगे, 2 करवाया था पिछले क्लास में। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया 10 ओम, यहाँ पे 10 वोल्ट बैटरी। ओम का नियम आप पढ़ के आ गए हो, V बराबर। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें, आपने बोला कि सर यहाँ बल्ब अच्छा जलेगा, यहाँ बल्ब जो है सो कि थोड़ा अच्छा नहीं जलेगा। ठीक है। अच्छा, तो इसमें जरा करंट निकालते हैं। करंट का डायरेक्शन किधर से किधर दिखाते हैं? प्लस से माइनस। वेरी गुड, बैटरी के बाहर। चलिए, तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि ओम का नियम लगा दीजिए। V बराबर क्या होता है? IR। बैटरी कितना लगा रहे हो आप? 20 वोल्ट का कि 10 वोल्ट का? सॉरी, पहले वाले में तो 10 ही वोल्ट है, 10 है। I तो नहीं पता करंट, इसमें R कितना है? 10। ये 10 से 10 कटेगा, कितना आएगा कि 0? 10 से 10 कटने पे 0 आता है कि 1 आता है? 1 आता है। तो एक करंट का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। इसका मतलब है कि इस परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितने एम्पियर की? 1 एम्पियर की। चलिए, यहां भी लगाइए ओम का नियम, V बराबर IR। तो V कितना है? 20 वोल्ट। I निकालना है और R तो 10 ही था ना, 0 से 0 कट जाएगा। I बराबर कितना आ गया? यानी इसमें कितना एम्पियर करंट है? करंट ज्यादा कहाँ है? अब समझ में आया बल्ब अच्छा क्यों जल रहा है? तो देखो क्या हुआ, जब हमने बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया, जब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 10 से 20 कर दिया, तो इस परिपथ में करंट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अरे बढ़ा ना। लेकिन ध्यान रखिए इस बात का कि करंट जब बढ़ा तो इसमें एक चीज है, क्या हमने चालक तार की लंबाई बदली? क्या इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बदला? क्या प्रतिरोध को हमने बदला? क्या टेम्परेचर चेंज किया? क्या यहाँ एल्युमिनियम का तार, यहाँ चांदी इस्तेमाल किया? नहीं, कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो ओम के नियम में ये बात बहुत मतलब जिम्मेदारी से बोलना है। जो मैंने लिखवाया था उसमें शुरू में ही पहले मैंने जो जो चीजें कांस्टेंट रहने चाहिए वो पहले रख लेना है। समझ में आया? कोई दिक्कत? क्या बोला था कि यदि चालक तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, उसका ताप, दाब और पदार्थ की प्रकृति, ये सब क्या हो? नियत हो, ये सब ना बदले। ठीक है। तब चालक तार के सिरों पर, चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। उनके सिरों पर लगाया गया विभवांतर के समानुपाती। मतलब अब ध्यान से देखो ना कि चालक तार यहां से यहां तक है, समझो बात, तो बीच में बैटरी है ना भाई। तो इसको अगर यहां से तोड़ के सोचिए ना, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, तारवा यहां से काट के ऐसे खींचिएगा तो सीधा नहीं हो जाएगा। तो एगो सिरा, चालक तार का एगो सिरा ही है, दूसरा सिरा ही है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो चालक तार का एक सिरा ही है, एक सिरा ही है, तो दोनों सिरा पर एगो सिरा को प्लस से जोड़ा गया और दूसरे सिरा को माइनस। तो एगो सिरा को हायर पोटेंशियल से, एगो सिरा को लोअर पोटेंशियल। ठीक है। और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे नहीं है कि आपको छड़ी की तरह हम ऐसे करके दिखाएंगे, सीधा है, ऐसे देखिए,
पोटेंशियल का डिफरेंस है। ऐसे करके थोड़ी ना आपको दिखाएंगे हम, समझा नहीं बात। बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और उसके अंदर पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, प्लस से जोड़ोगे वो अपने आप हायर पोटेंशियल पे है। ये नहीं कि बैटरी को उल्टा ऐसे तिरछा करना है, सर ये है प्लस तो ये ऊंचा करेंगे, अभी माइनस है तो नीचा करके रखेंगे तब करंट बहुत अच्छा जाएगा। अरे भाई बैटरी के साथ ऐसा नहीं करना है, हर जगह पे ऐसा मत सोचिएगा। नहीं अच्छा खुद ही बताइए आप, कहने का मतलब क्या है। हम बोले कि एक वस्तु जो है सो क्या है, फील करिए। एक वस्तु है जिसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, कितना है बोलिए। एक वस्तु है जिसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, तो 40 वाला जो गर्म है और 30 वाला जो उतनी कम गर्म है, इसमें से इसमें हीट फ्लो करवाने के लिए इसको ऊपर रखने की जरूरत है। खाली बराबरों में सटा दीजिएगा तो उच्च ताप वाले से ताप हीट आएगा कि नहीं आएगा, तो समझिएगा बात, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी रियल लाइफ में ना हम लोग जो समझ रहे हैं, समझाने के लिए आपको बताया गया था, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बताया गया था, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए बताया गया था। कि आपको एक सिरा, लकड़ी के सिरा को मैंने उठा दिया था पिछले वाले एग्जांपल में, नीचे रखा हुआ था, तो वो सर कोई चीज बह के आ रहा था। आई बात समझ में। आज जितना ही इसको डिफरेंस करिएगा, ऊंचा नीचा का डिफरेंस ज्यादा होगा, उतना ही वो तेजी में आएगा। आई बात समझ में। उतना ही करंट का वैल्यू ज्यादा होगा, उतना ही उसके बहने की प्रवृत्ति क्या होगी, ज्यादा होगा। समझ आ रही बात। लेकिन बैटरी के अंदर टेम्परेचर में हीट फ्लो होने के लिए ये नहीं करना कि बैटरी को तिरछा कर दी, सब तेजाब गिरा दीजिएगा आप, उसके अंदर केमिकल निकाल दीजिएगा, ठीक है, सब गड़बड़ सरबड़ हो जाएगा, वैसे नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन से आप देख सकते हो कि जैसे ही हमने सब कुछ कांस्टेंट रख के, कुछ भी नहीं बदला, अगर सिर्फ बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बदले तो सारा परिस्थिति कांस्टेंट होने के बाद, नियत रहने के बाद होता क्या है, सीधे करंट बढ़ता है। सीधे क्या बढ़ जाता है, सीधे करंट बढ़ जाता है, हमारा आई का वैल्यू बढ़ जाता है। ये कहा ओम ने, और ये ओम का नियम है। कोई दिक्कत, ठीक है। तो इस पे मुझे आपको यही एग्जांपल एक करवाना था। बाकी इस पे जैसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा हम लोग करेंगे। आगे हम लोग आज बात करेंगे बहुत गहराई से, बहुत अच्छे से, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, प्रतिरोधों का समूहन। क्योंकि रोजमर्रा के लाइफ में जब हम कोई सर्किट बनाते हैं तो हमारा एक बल्ब से काम नहीं चलता, ठीक है। हम क्या करते हैं, अपने घर में हर कमरे में लाइट जलाते हैं भाई, हर कमरे में फैन लगाते हैं, हर कमरे में कोशिश करते हैं कि भाई जैसे कि क्या रहे, हमारा टेलीविजन लगा रहे। तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यानी कि विद्युत अवयव, यानी विद्युत धारा से चलने वाले जितने भी युक्तियां होती हैं, डिवाइसेज होते हैं, उपकरण होते हैं, ये सारे के सारे जो है सो कि हम लोग अपने कमरे में बहुत सारा लगाना चाहते हैं। इसके लिए पूरा एक सर्किट में बहुत सारे तार निकाल रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ रहे होते हैं चलाने के लिए, ठीक ना। तो बेसिकली हम कर क्या रहे होते हैं, इसको क्या बोलेंगे, तो प्रतिरोधकों का समूहन, कॉम्बिनेशन, ग्रुपिंग, ठीक है। तो ये दो तरह के होते हैं बेसिकली, कौन कौन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। यहां पर ज्यादा मैं टाइम नहीं देने वाला हूं, क्योंकि हम लोग अच्छे से समझे हुए थे कि श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है। श्रेणी क्रम का ये मतलब होता है कि एक ही रास्ते में जितने चीज आप जोड़ देते हो वो क्या है, श्रेणी क्रम। एक और तरीका बताया था कि एक जगह कहीं तार काट के देखो, जितना चीज बंद हो गया वो सब क्या था, श्रेणी क्रम। एक जगह स्विच ऑन करके देखो, सब अगर ऑन हो गया तो क्या है, श्रेणी क्रम। तो पहचानने के अलग अलग तरीके हैं, बशर्ते आपको वो वाला वीडियो देख लेना चाहिए। तो ये श्रेणी क्रम समूहन था। पहले आपको समझना ही समांतर क्रम, देखो ये है, कैसे समझ में आएगा, देखो ये रहा बैटरी, बैटरी का ये रहा प्लस, बैटरी का ये रहा प्लस वाला। तो यहां पर अगर देखा जाए, बैटरी का ये रहा प्लस वाला टर्मिनल और ये वाला माइनस वाला। देखो समांतर क्रम की एक खासियत होती है ना, कि जितने भी प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े होंगे उसका दोनों सिरा जनरली मतलब प्लस और माइनस से जुड़ा होगा और रास्ते अलग अलग होंगे, ठीक है। जैसे इसका देखो, इस बल्ब का देखो, इस बल्ब में तो दो सिरा होगा ना, दो पॉइंट होगा ना जी। अरे बल्ब में दो होता है ना, एक उसका भी तो प्लस माइनस होगा ना। यहाँ पे मेन फेज जाएगा, एक अर्थिन होगा। तो इसका जो है सो कि एक तार ऐसे जा रहा है, बल्ब में से नहीं निकला है, कांचों में से नहीं निकला है, अरे उसके नीचे ही जोड़ गया होगा भाई। समझ में आ रहा है, चित्र आप लोगों को जैसे दिखता है ना। देखिए हम 10th क्लास में ना, 10th क्लास में हम खुद एक मंद बुद्धि विद्यार्थी रहे हैं, मतलब बहुत तेज नहीं रहे हैं, सही बता रहे हैं आपको। आप लोग भरोसा ही नहीं करते हैं, आप लोगों को लगता है, देखिए आप लोग किसी टीचर को अच्छा पढ़ाने से आप लोगों को लग जाता है ना कि बहुत अच्छा गजब, अपने 10th क्लास में तो हीरो होंगे, गार्दा उड़ा देते होंगे। ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि कभी कभी क्या होता है, कोई देखो कभी कभी ऐसा होता है कोई बहुत अच्छा बन गया, आगे चल के महान बन गया तो मतलब ढेरे फेंक देता है, ठीक है, कि हम बहुत गरीब थे, बहुत तकलीफ था, कुछ नहीं आता था, बहुत बेवकूफ थे, ये होता है। ये बात है, सच्चाई इसमें भी है। लेकिन जेन्युइन बात क्या है, रियलिटी, आप उनके दोस्तों से उनके गांव पे एक बार विजिट कराइए, कोई भी किसी का आप मोटिवेशन देखते हो, किसी का जो है सो कि आप देखते हो ना कि बड़े बड़े लोगों का जो बहुत आगे निकल गए हैं, उनके बारे में सुनते हो कि इस क्लास में फेल थे, ऐसे कर गए, उनके लाइफ के शुरुआती दौर में इतना स्ट्रगल था। आप एक बार क्या करिए, समय निकालिए, फुर्सत निकालिए, उनके गाँव जाइए, उनके 4-5 जो बचपन का दोस्त होगा उसको पकड़िए, वो सबसे सच बताएगा। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो प्लानिंग कर रहा है, ठीक है, देखो
समझ में आ रहा है? ठीक है, वो गांव से घर से सारा हकीकत पता चल जाएगा कि वो आदमी कैसा था, नहीं था, क्या है, नहीं है। ठीक है, तो ग्राउंड रिपोर्टिंग होता है ना, तो जो है सो कि वहां से हकीकत पता चलती है। बाकी टेलीविजन और कैमरे के सामने तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। लेकिन मेरी रियलिटी यही है, आप जाके पूछेंगे भैया ऐसा कुछ, कभी भी पूछेंगे तो मेरे दोस्त लोग बता देंगे। मेरे क्लास में पढ़ने वाले मेरे 3-4 मित्र जो हैं, एक ललन था, रौनक था, और भी 2-4 मेरे मित्र थे। वो लोग पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंट थे। अब वो लोग मेरा वीडियो का भी, शंभू तो मेरा नाम ले रहा है, नाम क्या ले रहा है यार, तुम लोग देखेगा तो अच्छा ही लगेगा हमको। लेकिन सही में लोग पढ़ने में अच्छा था। हम लोग तो, मैं था, संजीव था, और एक रिजवान था। रिजवान भी ठीक ठाक था। बाकी बात जैसे हम लोग थोड़ा सा डल स्टूडेंट थे, मतलब मध्यम स्तर के थे। तो 3-4 दोस्तों का हम लोग का अपना ग्रुप था, जब हम लोग बहुत कमजोर थे, और बाकी सब लड़की सब पढ़ने में बहुत तेज थी सब। तो हम लोग जैसे कि हम लोग क्लास में जैसे कि देखो, लड़की सब का काम क्या होता है ना, कि पढ़ने, खाली ज़्यादातर काम घर का घरेलू काम है पढ़ने वाला। हम लोग का काम क्या है, पढ़ना भी है, क्रिकेट भी खेलना है, फुटबॉल भी खेलना है, दोस्तों के साथ घूमना भी है, मार्केट भी आना जाना है, सब्जी मार्केट से लाना हो, चाहे कुछ करना हो। तो हम लोग काम धाम पूछिए मत, जितना घर का जिम्मेदारी है, काम धाम करना है बाहर वाला, सब करते रहिए, उसके साथ पढ़ते रहिए। और गलती से उसमें तगड़ कुछ हो गया, बस हो गया, दे चोर बा कुछ करी, एकरा से कुछ होई, कि का पढ़ेला, एकरा कुछ ना बुझाई, कुछ ना बुझाला, तो कुछो बोल देता है। ठीक है, क्या करिएगा। खैर, एक बड़ा अच्छा कहावत है कि हम लड़के हैं जनाब, हमारे साथ ऐसा ही होता है। तो खैर, वापस आइए, ऐसी बात नहीं है, सबके साथ ऐसा ही हो रहा है आजकल। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल। तो बल्ब का देखो हर एक सिरा, इसमें जो दो होगा, एक पॉजिटिव से जुड़ा होगा और एक, हालांकि ऊपर पॉजिटिव था गड़बड़ हो गया, ये पॉजिटिव, एक पॉजिटिव से जुड़ा होगा, दूसरा निगेटिव से, एक पॉजिटिव से जुड़ा होगा, एक पॉजिटिव, एक, सबकी कहानी यही रहेगी। चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं, वापस देखो, ये एक प्रतिरोधक है, जैसे बल्ब लगा है ना, इसमें तो सारे के सारे बल्ब ही लगे हुए हैं, यहाँ बस प्रतिरोधक का संकेत दिया गया, संकेत ऐसा ही था ना। इसका एक सिरा देखो, यहाँ से ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, पॉजिटिव दिखा। इसका दूसरा सिरा देखो, ऐसे आया, घूमते हुए आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, निगेटिव। इसका, इस वाले का देखो, ऐसे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, पॉजिटिव से जुड़ा हुआ, इसका ऐसे आके देखो निगेटिव से, इसका आके देखो ऐसे ऐसे आया, ऐसे ऐसे पॉजिटिव, ऐसे चल के दूसरा सिरा देखो ऐसे किससे जुड़ा है, निगेटिव। आई बात समझ में? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की खासियत क्या होती है ना, कि हर एक प्रतिरोधक का एक सिरा, हर एक प्रतिरोधक का पॉजिटिव से और दूसरे का निगेटिव से ऐसे कनेक्ट, डायरेक्ट सेल से, आई बात समझ में, सेल से इस तरीके से कनेक्टेड होता है। बाकी बात सीरीज का तो ध्यान से देख लो, पकड़ में आ जाएगा आपको। देखो, ये बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है, तो बल्ब में दुगो सिरा होगा, मान लो यहाँ पे दुगो होगा, तो एगो जुड़ा पॉजिटिव से, यहाँ भी जुड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन इसका निगेटिव से नहीं जुड़ा, इसका दूसरा इन बल्ब के एक सिरे से जुड़ गया, नहीं समझ में आया, एक प्रतिरोधक लग गया, फिर ये वाला अगले से जुड़ गया, इसके एंड से इसका एंड जुड़ा हुआ है, इसके एंड से इसका एंड जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ते जुड़ते इसका देखो निगेटिव जुड़ा है, पॉजिटिव कहाँ है, तो बल्ब से जुड़ा हुआ है। नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, अच्छी बात ये है, ये बात देखो, ऐसा नहीं है कहने का मतलब ये प्लस से जुड़ा है ना, यहाँ माइनस से जुड़ा है ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल जो है सो कि यहाँ पे जितना होगा हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल है, इसकी बात करेंगे। जैसे जैसे कहीं को हम लोग बल्ब पार करते जाएंगे, उसका पोटेंशियल ड्रॉप होते जाएगा, गिरते जाएगा। जैसे कहने का मतलब लाइन में ही लोग बैठा हुआ है, ठीक है, अब तुम जैसे कि लाइन में बैठा है पात में, जैसे हम लोग पूरी उड़ी चला के खिलाते हैं ना किसी को खाना, तो बैटरी में बेसिकली क्या है, तुम्हारा, तुम अपना वो जो है सो कि वो पूरी वाला जो है सो कि तुम ले लिए, क्या बोलते हैं उसको, कठरा, हाँ जो भी कठरा, जो भी ले लो, कठरा छैटी जो ले लो, उसमें पूरी डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है। अब बैटरी में क्या है, वो बैटरी के अंदर जो एनर्जी है, पूरी क्या हो गया, एनर्जी है। हाई लोग पात में बैठा हुआ है, बल्ब क्या है, बैठा हुआ आदमी है, और तुम क्या करोगे, पूरी चलाओगे, तो बैटरी के अंदर एनर्जी कम होगा कि नहीं होगा। यहाँ आते आते सारा पूरी खत्म कर देना है, आई बात समझ में? तो ऐसे कुछ, अभी वापस आते हैं, उससे बात करेंगे। मेन मुद्दा है अभी आपको ये समझना कि सीरीज कब समझेंगे, सीरीज कैसा दिखेगा और पैरेलल कैसा दिखेगा, समझ में आया? तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आगे देखो हेडिंग क्या है, आगे समझते हैं। तो पहले तो अभी तक मैं यही डिस्कस कर रहा था कि सीरीज और पैरेलल को पहचानते कैसे हैं। तो आई होप आपको पहचान में आ जाना चाहिए। चलो एक दो सवाल अभी कर ही लेते हैं आपसे कि आप कैसे पहचानेंगे। पहचान में आपको आना चाहिए दोस्त, नहीं आएगा तो फिर मुसीबत है। सीरीज का तो बहुत प्रैक्टिस हमने किया था वैसे पिछले क्लास में, याद है आपको? ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। बताइए इसमें सीरीज है कि पैरेलल है? कौन सीरीज है, कौन पैरेलल है? R1 R2 और R3
वेरी गुड। R1 R2 एक ही तार में है ना, इसी के तार में ये वाला आ गया, उसी लाइन में तो सीरीज हो गया, और इसके साथ ही अलग तार में है तो क्या हो गया, पैरेलल। ठीक है, रास्ता अलग हो जाए तो आपका वो पैरेलल, ध्यान रखिएगा। यहाँ से रास्ता अलग जा रहा है, ये रास्ता अलग जा रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हाँ बोलिए। R2 और R3 बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब R1 R2 का जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ ही पैरेलल में है। ठीक है, बोलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि पहचानने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ, अभी भी दिक्कत हुआ, या पिछला क्लास वाला अगर आपने अटेंड किया है तब भी दिक्कत होगा तो बताइएगा, मैं कर दूंगा और भी इसको अच्छे से। समतुल्य प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध या प्रभावी प्रतिरोध। अच्छा, पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि समतुल्य या प्रभावी का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव या इक्विवेलेंट, समझना बात। समतुल्य का मतलब ये होता है कि जैसे क्या बोलते हैं, जैसे हम 10 लोग मिलकर के खाना खाते हैं, ठीक है, हम 10 लोग जितना खा सकते हैं उतना एक हाथी खा सकती है। हाथी हथनी खा सकती, नहीं खा सकती, बोलिए। अच्छा, हम लोगों में हाथी होता है। अच्छा, तो हो सकता है जैसे मान लीजिए कि एक घर में कोई, मान लो एक घर में 5 सदस्य हैं, ठीक है, तो 5 सदस्य के लिए जो है, लेकिन खाना बन रहा है उसमें जो है सो कि आपका क्या बोलते हैं नहीं नहीं, 8 आदमी का, कितने आदमी का, तो एक घर में 5 सदस्य हैं लेकिन खाना बन रहा है ऑन एन एवरेज 8 आदमी का, तो बेसिकली 4 आदमी अपना खाना खा रहा है और एक आदमी 4 आदमी के बराबर खा रहा है। ठीक है समझ में, उसमें का जो एक आदमी है वो इतना खाना खा जाता है जो 4 आदमी मिलके खाता है। आई बात समझ में, तो हम बोलेंगे ये जो आदमी है ना, एक आदमी, वो चारों के इक्विवेलेंट है, चारों के समतुल्य है, चारों के बराबर है, चारों का प्रभावी है। समझ आया, नहीं है कोई दिक्कत। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है अचानक से, समझिए बात, अचानक से कि आपके घर में शादी विवाह का माहौल चल रहा है और उसमें 3 4 5 लोगों का खाना वाना बच गया है ना, तो आप क्या करिए, ऐसा एक आदमी को बुला लीजिए इनवाइट कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चाहे जो भी है तो अब कौन है कौन नहीं ये सब नहीं बोलिए आप। ठीक है, तो समतुल्य का मतलब क्या होता है, समझिए, समतुल्य का मतलब क्या होता है। चलिए और बात करते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये क्लासरूम में अभी यहाँ पे लगा हुआ है 8 गो ट्यूबलाइट लगा हुआ है, कितना लगा है, अब जैसे ऊपर 8 गो ट्यूबलाइट लगा हुआ है, कैमरा में आप लोगों को दिखाई तो नहीं दे रहा होगा लेकिन 8 गो लगा हुआ है, विश्वास कीजिएगा। तो 8 गो लगा हुआ है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हम लोग एक ही ट्यूबलाइट जलाएं जो 8 के बराबर लाइट दे दे। कोई ऐसा लाइट का सोर्स, कोई ऐसा प्रकाश का स्रोत, वेपर लाइट या ज्यादा, आ रहा समझ में, कोई ऐसा लगा सकते हैं कि नहीं कि जितना ये सब मिलके लाइट प्रकाश यहाँ पे उत्पन्न करो वो अकेले कर दे। अरे बोलिए हाँ या ना। अरे क्रिकेट ग्राउंड में नहीं देखते हैं, उसमें का एगो लगा दीजिए पूरे गाँव में जोर हो जाएगा, हाँ कि ना, बात समझ में आ रहा है। तो वो क्या हो गया, बेसिकली वो 8 का इक्विवेलेंट हो गया, समतुल्य हो गया, समझ में आया। तो समतुल्य का मतलब ये होता है, कोई दिक्कत, बोलिए हाँ या ना। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि बहुत सारे लोग मिलकर के जो काम करे या बहुत सारे इक्विपमेंट्स मिलकर के जो काम करे, अगर वो कोई अकेला कर दे रहा है तो वो अकेला करने वाला उन सबके इक्विवेलेंट है, सबके समतुल्य है। आई बात समझ में, ठीक है, ऐसा ये इसका मीनिंग होता है। अब ध्यान समझिएगा, इक्विवेलेंट का यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग निकालने वाले हैं, एक सीरीज में निकालेंगे और एक पैरेलल में निकालेंगे, दोनों में निकालेंगे, ठीक है ना। तो सीरीज में निकालेंगे और पैरेलल में निकालेंगे, उससे पहले हम लोग को एक बात और समझ में आना चाहिए, ठीक है। पहले तो मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है, कि श्रेणी क्रम क्या लिखा है, समतुल्य प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध। ठीक है, परिपथ में इसका क्या मीनिंग है मैं लिख देता हूं, परिपथ में दो या दो से अधिक जुड़े प्रतिरोधकों के बदले एक ऐसा प्रतिरोधक एक ऐसा प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध जिसका प्रतिरोध जोड़े गए
सभी प्रतिरोधकों के प्रतिरोध के बराबर हो। ठीक है, परिपथ में दो या दो से अधिक जुड़े प्रतिरोधकों के बदले एक ऐसा प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध जोड़े गए सभी प्रतिरोधकों के प्रतिरोध के बराबर हो, कॉमा, समतुल्य प्रतिरोध कहलाता है। समतुल्य प्रतिरोध कहलाता है। देखो, ये आपको रट्टा नहीं मारना, ठीक ना। अभी जो मैंने समझाया कि बहुत सारे जो लोग मिलकर काम करेंगे, वैसा कोई अकेले वो काम कर दे तो उसका इक्विवेलेंट है। इस समझ को अपने दिमाग में रखना है कि समतुल्य शब्द का मतलब क्या होता है। अब यहां मैंने क्या लिखा, इसी को आप एक दो बार पढ़ोगे तो गहराई में समझ में आएगा। मैंने क्या बोला, परिपथ में कोई इलेक्ट्रिक सर्किट हम बना रहे हैं, उसमें दो प्रतिरोधक लगाइए या दो से ज्यादा लगाइए, 3 लगाइए, 4 लगाइए, 5 लगाइए, 10 लगाइए, 20 लगाइए, जितना लगाना लगाइए। दो या दो से अधिक जुड़े प्रतिरोधक, बहुत सारे मान लो अपने बल्ब लगा दिए, के बदले एक ऐसा प्रतिरोधक, मतलब उन सबको उसमें से हटा दो और उसी सर्किट में एक लाके लगाओ जिसका प्रतिरोध उन सबके प्रतिरोध के बराबर है। आई बात समझ में। उन सबका प्रतिरोध अगर ये अकेले उत्पन्न कर दे, जैसे हम दो बल्ब लगाए, एगो का बल्ब का प्रतिरोध था 10 ओम और दूसरे का था 10 ओम, और दोनों हटा के एगो लगा दे, उसी का प्रतिरोध है 20 ओम, कहानी बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। ये बात आपको समझ में आई? तो ये हम लोगों को समझना है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो वही बोला गया कि एक ऐसा प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध जोड़े गए सभी प्रतिरोधकों के प्रतिरोध के बराबर हो। आई बात समझ में? ठीक है, बराबर हो या समतुल्य हो, वही क्या कहलाता है? समतुल्य प्रतिरोध कहलाता है। समझ है? तो इसका मीनिंग आपके दिमाग में रहना चाहिए, सेंस दिमाग में रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन के गुण। जो श्रेणी क्रम है, जब हम जोड़ते हैं तो कौन कौन सी बात ध्यान में रखनी पड़ती है? देखिए, हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला प्रूफ करने वाले, एक फॉर्मूला निकालने वाले हैं। सो प्लीज आप ध्यान दीजिएगा, इन सारे पॉइंट्स का बहुत ही यूज है, बहुत अच्छे से यूज है। ये समझेंगे तभी जाके अगला वाला फॉर्मूला भी आपको समझ में आएगा और कैसे आएगा ये पता चलेगा। पहला पॉइंट पढ़ते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में श्रेणीबद्ध संयोजित सभी प्रतिरोधकों से समान परिमाण की विद्युत धारा बहती है। चलिए, इसको समझने के लिए स्पेस चाहिए? नहीं है, नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। आ जाए, वेरी गुड। देखिएगा क्या मैंने बोला, पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है कि श्रेणी क्रम में जितना भी आपको रेजिस्टर लगाना है लगा दीजिए, उसमें जो करंट का वैल्यू होता है वो सेम रहता है। करंट का वैल्यू क्या रहता है? समझिए बात। जैसे कहने का मतलब है कि मेरे पास यहाँ पे एक बैटरी है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक बल्ब लगा दिया, एक और बल्ब लगा दिया। ये देखिए नहीं सटेगा तो आप समझ आना कि ऐसा कुछ हटा हुआ है, इसे बल्ब से जुड़ा हुआ है, ठीक ना था। एक और बल्ब लगा दिया। अगर आपसे मैं बोलूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे एक बैटरी लगाया मैंने, इसका कुछ वोल्टेज है 10 12 20 कुछ वोल्टेज होगा, कुछ वोल्ट का बैटरी है ये, ठीक है। मैं वी बोलता हूँ, फिलहाल क्या बोल देता हूँ? वी बोल देता हूँ। अब इसका मान लो, इस बल्ब का प्रतिरोध है R1, इसका है मान लीजिए R2 और इसका प्रतिरोध है R3 मान लेते हैं, ठीक है, बढ़िया। अब समझने वाली बात यहाँ पर क्या थी, ये है कि अगर इस तार में सपोज कर लो कि हमने जो बैटरी लगाया वो बैटरी इस परिपथ में 2 एम्पियर का करंट स्टार्ट किया, 2 एम्पियर का करंट फ्लो करवा रहा है, ठीक है। तो अगर 2 एम्पियर का करंट इसमें प्रवाहित करा रहा है तो 2 एम्पियर करंट यहां भी होगा, 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 2 एम्पियर करंट सेल से भी होगा, 2 एम्पियर करंट यहां भी होगा, 2 एम्पियर करंट यहां भी होगा। मतलब इस पूरे सर्किट के अंदर हर पॉइंट पे जो करंट मिलेगा आपको 2 एम्पियर मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 एम्पियर। ये बात आपको समझ में आई? सीरीज कॉम्बिनेशन की एक खासियत है। अब ध्यान से देखिए, प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन के गुण। श्रेणी क्रम की अभी बात कर रहे हैं हम लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, उसका अलग से अभी बाद में पढ़ेंगे। तो श्रेणी क्रम जब संयोजन होगा, श्रेणी क्रम जब कॉम्बिनेशन होगा, तो उसमें ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम संयोजन में श्रेणीबद्ध यानी श्रेणी में जुड़े हुए, श्रेणीबद्ध संयोजित श्रेणी में क्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधकों से समान परिमाण की विद्युत धारा बहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हमने जो बल्ब लगाया इसका प्रतिरोध था मान लीजिए 5 ओम, इसका लगा दिया 10 ओम, इसका लगा दिया मान लीजिए 20 ओम। ध्यान से सुनिएगा बात, अलग अलग प्रतिरोध है इनका,
इसका प्रतिरोध ज्यादा है, इसका प्रतिरोध उससे कम है, इसका प्रतिरोध उससे कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे करंट जो है सो कि ज्यादा होगा, यहाँ पे करंट कम हो जाएगा, यहाँ पे करंट कम हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। अगर ये श्रेणी क्रम में है, अगर ये श्रेणी क्रम में, तो इनका प्रतिरोध भले अलग अलग हो सकता है, लेकिन इन सब से जाने वाला करंट जो होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। आई बात समझ में? चलिए क्यों सेम रहेगा, थोड़ा सा इसको और गहरे बात करते हैं। हमने पढ़ा था फॉर्मूला I बराबर Q/T, क्या पढ़ा था? ठीक। अब एक चीज बताइए, हम लोग यहाँ पे ना एक दरवाजा लगा देते हैं, ध्यान सुनिएगा, ठीक है, और हम यहाँ पे मान लीजिए खड़े हो जाते हैं, ये मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, मैं यहाँ पर खड़ा हो गया, और ये चालक तार के अंदर मैंने एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, समझ रहे हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया, काटेंगे तो एरिया आएगा सर्कुलर, वैसा वो वाला इमेजिन कर लेना, ठीक ना, तार वाला, जैसे तार है इसको काटेंगे तो यहाँ पे इस सर्कुलर एरिया आएगा ना, πr² वाला, हाँ वेरी गुड वही। तो यहाँ पर मैं इमेजिन करता हूँ कि उस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अंदर ही मैं खड़ा हूँ, यहाँ से चार्जेस जा रहे हैं, मैं काउंट कर रहा हूँ कि 1 सेकेंड में, ध्यान से सुनना, 1 सेकेंड में 2 कूलम आवेश यहाँ से अंदर गया, ध्यान सुनिएगा, 1 सेकेंड में 2 कूलम आवेश गया। करंट आप कह रहे हो 2 एम्पियर है, भाई साहब I बराबर 2 एम्पियर का मतलब हुआ दोस्त 2 कूलम बटा 1 सेकेंड, 2/1 क्या रहता है 2, और कूलम प्रति सेकेंड 2, अरे कूलम प्रति सेकेंड को ही तो एम्पियर बोलते हैं ना, तो इसका मतलब है 2 कूलम प्रति सेकेंड। यानी इस दरवाजे से मैं देख रहा हूं खड़ा होके, तार के इस दरवाजे से, कि 1 सेकेंड में से 2 कूलम चार्ज चला गया, फिर अगले 1 सेकेंड में 2 कूलम चार्ज चला गया, फिर अगले 1 सेकेंड में 2 कूलम चार्ज पास कर गया, हर सेकेंड यहां से 2 कूलम चार्ज पास हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अब मान लो एक आदमी को यहां खड़ा करा देते हैं, चलिए यहाँ पे कोई खड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई खड़ा है, तो एक बात बताइए, जब यहाँ पे अगर कोई दरवाजा लगा दीजिए और वो यहाँ चेक कर रहा होगा कि 1 सेकेंड बाद यहाँ से कितना चार्ज पास हो रहा है, तो 2 कूलम ही होना चाहिए, या 2 कूलम से कम होना चाहिए, 2 कूलम से ज्यादा होना चाहिए। अगर 2 कूलम है, यहां से भी 1 सेकेंड में 2 कूलम निकल रहा है, तो बताइए 2 कूलम प्रति सेकेंड ही तो करंट हुआ ना, तो करंट यहाँ भी और यहाँ भी सेम ही रहा ना, ये बात आपको समझ में आई? तो सीरीज में करंट सेम। अच्छा चलिए मान लीजिए थोड़ा सा गलत सोचते हैं कि 2 कूलम यहाँ नहीं है, मान लो यहाँ आदमी खड़ा हुआ और कह रहा है कि भाई यहाँ पर 1 सेकेंड में ना इस हमारे दरवाजे से लोग 10 ही निकल रहे हैं, मतलब सॉरी 1 कूलम ही निकल रहा है, तो उसका करंट 1 एम्पियर हो गया। तो सोचो बात, तो ये आदमी कहेगा ना क्या यार, यहाँ से तो 1 सेकेंड में इस दरवाजे से 2 कूलम आवेश इन किया है, तुम्हारे यहाँ से 1 कूलम बाहर निकल रहा है, ये तुम्हारे दरवाजे से 1 कूलम जा रहा है, बीच में 1 कूलम तो कहीं गायब हो रहा है ना, और आवेश का ना तो निर्माण होता है ना उसका विनाश होता है, ये गड़बड़ है। अब सोचो, ऐसे सोचो थोड़ा सा कि ये पानी वाला पाइप है, ध्यान सुनना, कैसा वाला पानी है, ये पानी वाला पाइप है, पानी इधर से आप खड़ा हो गए यहाँ पे, आप देख रहे हो कि 1 सेकेंड में यहाँ से पानी जो इन किया है इसके अंदर, इस पाइप के अंदर 10 लीटर इन किया है। ये आदमी कह रहा है कि यहाँ से 1 सेकेंड में इस दरवाजे से पानी 5 लीटर ही जा रहा है, इसका मतलब है कोई बीच में लीक करके पानी निकाल रहा है। ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? तो ये तभी पॉसिबल है, यहां भी ये तभी पॉसिबल है जब आदमी कोई यहां से क्या करे, तारवा को थोड़ा सा छील के आएगो तार लगा के अपना बल्ब जलाने लगे। आई बात समझ में? इसका मतलब है करंट लीक कर रहा है। आई बात समझ में? ये तभी पॉसिबल है, इसमें करंट कम हो जाएगा, यहाँ पे करंट कम आएगा जब एक्स्ट्रा कोई वायर इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएगा, तो ये पैरेलल में होगा, जब पढ़ेंगे पैरेलल तो वहां पे बात खुल के सामने आएगा, लेकिन सीरीज में कभी ये पॉसिबल नहीं है। यहां से 1 सेकेंड में इतना इस दरवाजे से इन करेगा, हर दरवाजे से यहाँ पे इस तार के अंदर जहां भी जिस पॉइंट पर जितने लोगों को खड़ा करना है कर लीजिए, हर पॉइंट पर जो चार्जेस क्रॉस करने वाले मिलेंगे वो सेम मिलेंगे। हर सेकेंड हर क्रॉस सेक्शनल एरिया से, हर दरवाजे से जो चार्ज निकलेगा क्रॉस करेगा वो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में, श्रेणी क्रम में चालक तार के हर बिंदु पर करंट का परिमाण क्या रहता है, समान रहता है। कोई दिक्कत? अगर ये ध्यान रहेगा ना, आपसे क्वेश्चन, आप यकीन नहीं कर सकते, क्वेश्चन आपसे बहुत आसान तरीके से बनेगा और बहुत जल्दी बनेगा। ये बात दिमाग में बस रखिएगा, इसको भूलिएगा मत, ठीक है? अभी आप समझ गए, कह रहे हैं यस सर, लेकिन भूलिएगा मत। पहला पॉइंट ये था, दूसरा पढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। अब एक बात बताइए, ठीक है समझते हैं, श्रेणी क्रम में सब जुड़े थे, अरे बोलिए हाँ या ना? श्रेणी क्रम में जुड़े थे, सबके लिए करंट समान है, सबके लिए करंट समान है। वापस आते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में श्रेणीबद्ध संयोजित मतलब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, श्रेणी क्रम संयोजित का मतलब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, श्रेणी क्रम संयोजन में यानी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों के सिरों के बीच का विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुक्रमानुपाती होता है, या समानुपाती, अनुक्रमानुपाती को ही क्या बोलते हैं, समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या बोला, फिर से ध्यान सुनिएगा,
श्रेणी क्रम संयोजन में जो श्रेणीबद्ध यानी श्रेणीबद्ध तरीके से जुड़े होते हैं, संयोजित होते हैं, प्रतिरोधकों के सिरों के बीच का विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुक्रमानुपाती। अगर प्रतिरोध ज्यादा तो उनके सिरों का विभवांतर ज्यादा। खेल समझिएगा, जरा वापस आइएगा इसी सर्किट में, आप आइए। क्या बोला गया कि अगर यहां पे आप ये देख रहे हो कि ये 5 ओम का लगा हुआ है, तो इसका सिरा कौन है? एगो इधर है, एगो इधर है। इसका सिरा दो कहां है? एगो ई है, एगो ई है। इसका सिरा दो कहां है? एक ई है, एक ई है। आई बात समझ में? इन तीनों प्रतिरोधकों का सिरा दो दो होगा। इसका ये वाला होगा, इसका ये वाला होगा, इसका ये वाला होगा। ठीक है, तो हमसे ये कहा गया कि अगर ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तब क्या होगा कि इन दो बिंदुओं के बीच का यानी इसके दोनों सिरों का जो विभवांतर होगा वो डिपेंड करेगा कि इसका प्रतिरोध कितना है। अगर प्रतिरोध ज्यादा इसके सिरों का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, प्रतिरोध कम, वहां तो अनुक्रमानुपाती लिखा था ना, समानुपाती था ना। आप अनुक्रमानुपाती या समानुपाती दोनों में से कोई बोलिए, लेकिन उसका सेंस यही हुआ कि इस सीरीज कॉम्बिनेशन में जहां हाई रेजिस्टेंस वाला आप चीज जोड़े रहेंगे वो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उसका होगा। अगर यहाँ पे जैसे कहने का मतलब है, मान लो कि हमने बैटरी लगा दिया 12 वोल्ट का, तो आपसे पूछा जाए कि मैंने ये नहीं पूछा कि बताओ इसके सिरों का विभवांतर कितना है, लेकिन अगर आपसे ये पूछूं कि सबसे ज्यादा विभवांतर किसके सिरों के बीच का होगा, तो 20 ओम वाले का होगा। अच्छा सोच के देखो ऐसे, अब यहीं पे समझना है बात, ध्यान सुनना बात। एक आदमी है, वही बात मैं बोल रहा था, सीरीज कॉम्बिनेशन की खासियत क्या होती है कि लाइन से सभी लोग बैठ गए, ठीक है। अब बैठ के आप जैसे कि अब चला रहे हैं, खाना चला रहे हैं, तो सोचो, दिमाग लगाओ कि जिस आदमी का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो क्या करेगा? ज्यादा खाएगा। हर आदमी सामान थोड़ी खाता है यार। तो अलग अलग प्रतिरोध, अलग अलग एनर्जी यूज करने वाला, जो कम प्रतिरोध का बल्ब है कम एनर्जी यूज करेगा, जो ज्यादा प्रतिरोध वाला बल्ब हो ज्यादा एनर्जी यूज करेगा। बल्ब अपने रेजिस्टेंस के हिसाब से, अपने प्रतिरोध के हिसाब से उसमें एनर्जी क्या करेगा? यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा, अपने हिसाब से खाएगा। कोई 4 जैसे, कोई 10, कोई 8, कोई 6 ऐसे खाता है। वैसे ही यहाँ पर अपने अपने, अब जिसका सोच के देखो, जिसका प्रतिरोध ज्यादा वो ज्यादा वोल्टेज यूज करेगा, जिसका कम वो कम यूज करेगा, जिसका उससे भी कम वो और कम यूज करेगा। समझ आया? कितने लोग आए? हाथ उठाइए। ये दोनों बात समझ में। श्रेणी क्रम में हमेशा हर पॉइंट पे करंट क्या रहता है? सेम रहता है। और पोटेंशियल डिफरेंस हर प्रतिरोध के लिए उसके रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, प्रतिरोध के समानुपाती होता है। श्रेणी क्रम में अगर 3, 4, 5, 6 हम लोग अगर समान लगा दिए हैं, तो जो ज्यादा, क्या बोला मैंने? पोटेंशियल, जो ज्यादा प्रतिरोध का होगा वो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उसका होगा। आई बात समझ में? एक चीज आपको देखने के लिए मिलेगा, आप देख लीजिएगा। वैसे होता क्या है बेसिकली कि जैसे एक सीरीज कॉम्बिनेशन में तार आ रहा है, ठीक है, ऐसा होता भी है कि आप कर क्या सकते हैं, जैसे यहीं पे जैसे ये है आपका, ध्यान सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे 5 ओम का बल्ब है, यहाँ बैटरी हमने लगा दिया 12 वोल्ट का, कितने का? आप फर्ज करिए कि 5 ओम का बल्ब है और 12 वोल्ट की बैटरी लगी, ये बल्ब खूब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। एक काम करिए, यहाँ पर ये जो आपका है ये 10 ओम का है, रहने दीजिए। ये जो 20 वाला था ना, यहाँ पे क्या कर दीजिए, 200 ओम का एक बल्ब लगा दीजिए। कितने का? पता है क्या होगा? भाई सबका जलवे नहीं करेगा। जितना यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस दीजिएगा ना, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, सबसे ज्यादा इसी का होना चाहिए। तो यहाँ पर जितना बैटरी अपना पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करेगा, वो सबसे ज्यादा कौन इस्तेमाल कर लेगा? ये इस्तेमाल कर लेगा। ये सबको बहुत कम मिलेगा। आई बात समझ में? क्योंकि ये ज्यादा होगा तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, ये कम होगा तो उसका कम होगा, तो इस बेचारे को कम मिलेगा। ये जितना ही ज्यादा होगा ना, इस सबको उतना ही कम मिलेगा। आई बात समझ में? कम मिलेगा तो ऐसे हो जाएगा, डिम हो जाएगा पूरा का पूरा। आई बात समझ में? तो कभी कभी देखिएगा हम लोग करते हैं कि, जैसे कहने का मतलब क्या है, ऐसा सीरीज कॉम्बिनेशन में समझिए बात। एक बैटरी है, बैटरी से कोई तार जोड़ करके अपना कुछ चला रहा है। अब बीच में आप क्या करिए, उसी में तार छील के दूगो जोड़ के, गर्मी लग रहा है, अपना पंखा चला लीजिए, चले उसका सामान बंद हो जाता है। उसका जो चला रहा है बेचारा टेलीविजन चाहे कुछ ऐसा, उसका बैठने लगता है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? अरे बोलिए, ठीक है। ऐसा क्यों है समझ में? इसीलिए होता है। तो आपका जो ये क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी जोड़िएगा ना, तो बेसिकली क्या होता है कि वो आपका जो है सो कि वहां उसी में से जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अगर बैटरी आपको 20 वोल्ट का डिफरेंस दे रहा है, तो उसमें से जितना वो यूज कर रहा था उसी में से आपको मिलने लगता है। इसलिए वो चीजें डिक्रीज कर जाती हैं, और फिर जो है सो कि उसके पास जो जाता है वो कम जाता है, एनर्जी कम जाता है। तो ये 2 पॉइंट हो गया।
आगे बढ़ते हैं। अब श्रेणीबद्ध संयोजन के बाद समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। अब निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि कैसे इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, कैलकुलेट किया जाए। श्रेणी क्रम वाला तो आज हो ही जाएगा, बहुत सिंपल है, कोई बात नहीं। देखिएगा ध्यान से, देखिए यहां पर हमने एक प्रतिरोधक लगाया और एक प्रतिरोधक और लगाया। मैं दो करके ही समझाता हूं, ठीक ना। अगर मैं ज्यादा ले लूंगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, आप 3 4 भी लेकर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्या लगा है बताइए, स्विच लगा, ऑन हुआ कि ऑफ हुआ? ऑन हुआ। ये क्या है, ये वाला, ये बैटरी है V वोल्ट का, कितने का? V वोल्ट का। ठीक है, ये हम लोगों का यहाँ पे इसका प्रतिरोध कितना है, इसका मान लेते हैं R2। अच्छा सोच के बताइए, ये सीरीज है कि पैरेलल है? सीरीज है। अगर मैं बोलूं कि अगर ये सीरीज है तो मैं बोलूं कि यहाँ करंट I एम्पियर है, तो यहाँ पे कितना होगा? यहाँ कितना? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, पूरे सर्किट में करंट कितना होगा? अच्छा, इसका प्रतिरोध R1, इसका प्रतिरोध R2। अगर प्रतिरोध अलग अलग है तो दोनों जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो विभवांतर होगा दोनों के सिरों का, इसके सिरों का विभवांतर, इसके सिरों का विभवांतर सेम हुआ कि अलग अलग? अलग अलग। वेरी गुड। ज्यादा किसका होगा? जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। अभी थोड़ी ना पता है कि R1 ज्यादा है कि R2 ज्यादा है, हमने तो ऐसे ही रैंडम नाम दिया है R1 R2, हाँ या ना? बोलिए, जब पता चलेगा कि R1 ज्यादा है या R2 ज्यादा है तब ना बताएंगे कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, है ना? बोलिए। लेकिन एक चीज बताइए, ध्यान समझिएगा। देखिए ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल। अगर ध्यान सुनिएगा, बेसिकली अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे बैटरी है 10 वोल्ट का, कितने का? इसका मतलब क्या है समझिएगा, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट। पोटेंशियल, मैं विभवांतर में नहीं बोल रहा हूं, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट, इसका उससे कम है, इसका उससे कम है। जैसे जैसे इस तार में हम आगे बढ़ते जाएंगे पोटेंशियल क्या होगा? कम होते जाएगा। पोटेंशियल क्या होगा भाई साहब? देखो चीजें तभी बहती है ना जब हमेशा हाइट का पोटेंशियल का डिफरेंस बना रहे। जब इसको ऐसे तिरछा रखेंगे ना तभी इस पर कोई चीज रखिएगा तो फ्लो करके आएगा। मतलब ये वाला जो पॉइंट है इसका जस्ट अगला वाला पॉइंट उससे डाउन होना चाहिए। अगर दो पॉइंट भी बराबर हो गए और ऊपर वाले पॉइंट पर रखिएगा तो क्या चल को नीचे आएगा? नहीं आएगा। तो चीजें यहां से यहां तक चल के आ रही हैं तो इसके लिए ये जिम्मेदार नहीं है सिर्फ कि ये हाइट पे और ये लो पे है, इसके लिए ये भी जिम्मेदार है कि इसका जस्ट अगला वाला जो पॉइंट है उससे वो डाउन है। नहीं समझ में आ रहा है? ये बात आपको समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो आपसे पूछा जाए अगर कि ये 10 वोल्ट का बैटरी है, 10 वोल्ट विभवांतर वाला बैटरी है, इसका मतलब क्या हुआ? तो इस पॉइंट का जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट, लेकिन इसके बाद जैसे ही आगे बढ़िएगा पोटेंशियल गिरना शुरू होगा। इस पॉइंट का पूछा जाए क्या पोटेंशियल 10 वोल्ट रहा? आंसर है नहीं, वो हो सकता है 9.99 हो जाए, 10 के करीब हो लेकिन 10 से कम होगा। जैसे और इधर जाएंगे तो उससे भी कम होगा, जाते जाते यहां जाएंगे उससे भी कम होगा, यहां आएंगे उससे भी कम हो जाएगा। ये तो बहुत जितना एनर्जी यूज करना हो कर लेगा, ये कम कर देगा। पार जाएंगे ये भी यूज कर लेगा, करते 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 यहां पे आते आते जो इसका पोटेंशियल होगा कितना हो जाएगा? 0। समझ आया? यहां से यहां तक का जो विभवांतर है, समझिए बात। अरे भाई इसको पकड़िए, यहां से इस तार के सिरे को इस तार के खींचिए और तोड़ के चीर फाड़ के सीधा कर दीजिए ऐसे। ठीक है, कहने का मतलब है जो दो तार को पकड़िए प्लस वाले को और उखाड़िए यहाँ से सीधा करिए, ऐसे बोल रहे हैं। बड़ा वाला ये प्लस वाला रहा, बीच में ले जाके एगो प्रतिरोधक लगाए हैं, दो लगाए हैं, माइनस वाला है। आई कौन सा है? देखिए ऐसे कर दिए तो दो सिरा दिखा, ये हायर पोटेंशियल पे और ये, तो ये बैटरी अगर 10 वोल्ट का था तो ई है 10 वोल्ट पे, ई है 0 वोल्ट पे। आया समझ में? ठीक है, देखो 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये नहीं होता कि ये 10 पे है ये 0 पे, समझना बात। 10 और 0 का सबसे आसान तरीका होता है कहने का, समझाने का, इसलिए बोला जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट अगर है तो ऐसा भी कह सकते हो कि ई वाला पॉइंट का पोटेंशियल है 20 वोल्ट और ई वाला का है 10 वोल्ट, तभी भी डिफरेंस निकालो कितना आएगा। अरे बोलो हाँ या ना? नहीं आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? लेकिन सबसे आसान यही होता है कि अगर 10 वोल्ट का बैटरी है तो सीधे बोलो ना यार कि 10 है ये 0 है, 10 माइनस 0 क्या आएगा? अब 10 माइनस 0 10 होता है। अच्छा कोई बात नहीं,
फ्लो फ्लो में कुछ भी फ्लो हो जाता है, ध्यान दो, वापस आओ, ध्यान दीजिए, ध्यान, समझ में आ रहा है, कुछ भी बहाव में निकल जाता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो 10 वोल्ट का बैटरी है, 10 वोल्ट का बैटरी का मतलब समझ में आया कि उसके दोनों सिरों का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो कितना है। अब चार्जेस जो चलना शुरू करते हैं, पॉजिटिव चार्जेस या जो करंट होता है वो इधर से इधर चल के आता है, अरे हाँ ना बोलिए। तो यहां से जैसे ही आप आइएगा तो पोटेंशियल गिरना शुरू होगा, उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल ड्रॉप। क्या बोलेंगे, हिंदी में कहेंगे विभव पतन। क्या कहेंगे, लोग नहीं कहता है कि इसका हम पतन कर देंगे, पतन सब सुने हैं ना, ठीक है। तो कहने का मतलब विभव पतन, पोटेंशियल का गिरना, पोटेंशियल का ड्रॉप होना, समझ में आ रही बात, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे हैं, ठीक। तो नहीं नहीं, वापस आइए, वापस आते हैं यहाँ पे। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैंने ये माना कि ये जो बैटरी है ये 20 वोल्ट का बैटरी है, कितने का, आप लोग टेंशन नहीं है, नहीं ना है, ठीक है, ये 20 वोल्ट की बैटरी है। तो बताइए मुझे कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हुआ, V हुआ, आया ना। आगे जाएंगे तो V से कम की ज्यादा, इधर आते आते कम होगा, यहां आते आते, समझ आया, कोई दिक्कत, ठीक है, बढ़िया बात है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक चीज कन्वेंशन है, कन्वेंशन क्या समझिएगा बात, ये जो चालक तार होता है, अच्छा पोटेंशियल ड्रॉप क्यों हो रहा है, समझिए बात, पोटेंशियल ड्रॉप क्यों हो रहा है। पोटेंशियल ड्रॉप इसलिए हो रहा है क्योंकि तार का अपना क्या है, प्रतिरोध है। जब एनर्जी से जा रहा है, समझो बात, जब यहां से चार्जेस को मूव कराया कोई लेके जा रहा है तो इस तार के अंदर वो कर्नल्स थे ना जो चार्जेस के फ्लो का अपोज कर रहे थे, जो विरोध उत्पन्न हो रहा था, तो उसी में ना एनर्जी खर्च होती है और इसीलिए पोटेंशियल ड्रॉप होते जाता है, ठीक है, ये बात होती है। तो पोटेंशियल जो ड्रॉप होते जाएगा, बेसिकली हम लोग अभी अभी बात कर रहे थे कि तार का प्रतिरोध उसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मतलब उसको नजरअंदाज कर देते हैं। तो अगर मान लो कि तार का प्रतिरोध है ही नहीं, ध्यान सुनो, हेलो, देखते हैं कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। अगर मान ले थोड़ा देख लिए कि तार का प्रतिरोध है ही नहीं, तो मुझे बताइए कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, वेरी गुड। अगर आपने भी बोला तो बहुत बड़ी बात है यार, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखो अगर मैंने बोला, सही बता रहा हूं, ये 10 वोल्ट की बैटरी थी, तो ये 10 वोल्ट से यहाँ घट के पोटेंशियल ड्रॉप इसलिए होता है क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस होता है। और मैंने बोला कि अब रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो अगर रेजिस्टेंस ही नहीं है, मान लो उसको नेग्लेक्ट कर दो, जो है उसको नजरअंदाज कर दीजिए, तो आपका यहाँ वाला पॉइंट का पोटेंशियल कितना मिलेगा, 10 वोल्ट। आया समझ में। इसमें से ये क्या कर लेगा, कुछ यूज कर लेगा। तो मान लो हमने बोला कि V1 यूज कर लिया, कितना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, बोलो बोलो, 10 माइनस V1 कितना, अरे 10 था ना, ये इतना यूज कर लेगा, अगले वाले पॉइंट का पोटेंशियल 10 माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल ये हो जाएगा 10 माइनस V1। नहीं समझ में आया, आगे बताओ क्या हो जाएगा। ये इतना यूज करेगा, उसको क्या करेंगे, 10 में से V1 घटाएंगे और उसमें से जितना मान लो V2 अगर यूज कर रहा है तो V2 घटा लेंगे। ये जितना था ना 10 माइनस V1, उसमें से जितना यूज करेगा उसको घटा लेंगे। अरे बोलो हाँ या ना, नहीं आ रहा समझ में। अब बताओ इसके बाद कुछ है, अरे बोलिए हाँ या ना। तो एक चीज बताइए कि इसको अगर मैं बराबर करूं तो बराबर में क्या आना चाहिए, दिमाग लगाइए, क्या आना चाहिए, थोड़ा दिमाग में जोर डालिए ना, आराम से सोचो। यहां से 10 वोल्ट पोटेंशियल यहां था, इसने कुछ यूज करा तो यहां 10 से कम होगा कि ज्यादा, क्या क्या, वेरी गुड, कम होगा। ये भी कुछ यूज करेगा, अच्छा करेगा, करेगा, इसका और कम हो जाएगा, कम होते 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 ये क्या है, 0। और अभी आपको समझाया गया कि ये तार है, तो तार का प्रतिरोध, सुनिए सुनिए, तार का प्रतिरोध नगण्य है ना, तो इसका पोटेंशियल कितना है, अरे इसका माइनस वाले का, माइनस वाले का, तो इधर वाला बताइए। एग्जैक्टली बात ये लड़का जो कह रहा है कि 0 से ज्यादा होगा, होगा, सही बात है, इसमें गड़बड़ नहीं है। ऐसे पोटेंशियल बढ़ेगा और ऐसे पोटेंशियल घटेगा, ये ड्रॉप कर रहा है, इधर इंक्रीज करेगा, ऐसे आओगे तो। लेकिन बात ये है, मैं कहना चाहता हूं कि यहां से यहां तक रेजिस्टेंस को इग्नोर करना है। तो बताइए कि इधर यहां पे पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। पहले आप भी ठीक बोले थे, ये भी ठीक बोले थे, इसका समझ में आ रहा है, मतलब यहां पर जितना ये बात पल्ले नहीं पड़ा ना, नहीं पड़ा। अच्छा एक बात बताओ, रिलैक्स रिलैक्स, कहने का मतलब है ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ध्यान सुनो, कितने वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है।
यहां पर आते आते यहां पे अगर मैं बोलूं कि इस पॉजिटिव वाले टर्मिनल का पोटेंशियल है 10 वोल्ट और निगेटिव वाले टर्मिनल का पोटेंशियल है 0 वोल्ट, ध्यान से सुनना। तो यहां से गया, इसने कुछ इस्तेमाल करा और इसने कुछ इस्तेमाल करा, तो 10 से कम हो गया, चलो कुछ नहीं, ठीक है। तो ये मान लो इसने यूज किया V1, तो इस वाले पॉइंट का होगा 10 माइनस V1, 10 में से जितना यूज किया घटा लो बस, यहां मिल जाएगा। अरे हाँ ना बोलो, ठीक। अगला वाला जो यूज किया वो V2 यूज किया, क्या यूज किया? तो हमने बोला कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो होगा 10 माइनस V1, पहले था, आई यूज किया V2, तो इसको घटा लेते हैं, जो आएगा वो होगा। लेकिन भाई साहब यहाँ पे पोटेंशियल अगर कुछ अभी भी बचा होगा तो वो घटते घटते यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 होना चाहिए। लेकिन सोचो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहाँ रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो रेजिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल घटाने वाला कोई है? अरे बोलो हाँ या ना। ये तो डायरेक्ट किससे कनेक्ट है? 0 से कनेक्ट है ना यार, नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो सारा एनर्जी यहां तक क्या हो जाएगा? खत्म। ये कुछ समझ में है? नहीं है। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? अगर आप ये कह रहे हो, समझो बात, अगर ये कह रहे हो कि अब भी पोटेंशियल यहां बचा हुआ है, समझना बात, थोड़ा दिमाग में जोर डालो। अगर अभी आप कुछ कह रहे हो कि पोटेंशियल बचा हुआ है, तो कौन है जो उसको खत्म करके 0 करेगा? सोचो। मैं तो कह रहा हूं इसके अंदर रेजिस्टेंस ही नहीं है। आप सोचो, आराम से सोचो, रिलैक्स हो गया, हड़बड़ी वाली कोई बात नहीं है। मैं यहीं पे क्लास ओवर कर दूंगा, कल से यहीं से कंटिन्यू करूंगा, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है। मुझे फॉर्मूला नहीं चाहिए। आप ये सोचो, अगर आप कह रहे हो, सोच, मान लेते हैं जैसे 10 वोल्ट यहां था ना, ये घट के मान लो 5 वोल्ट कर दिया, आपने बोला कि यहाँ पे 4 वोल्ट हो गया, ठीक है, बचा कितना? 1 वोल्ट। अब ये 1 वोल्ट जो होगा यहां से आता है तो खत्म हो जाना चाहिए। अरे बोलिए हाँ या ना। अब सोच के बताइए कि भाई साहब यहां पे अगर हम बोले कि प्रतिरोध ही नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो क्या इस पोटेंशियल को ड्रॉप करने वाला कोई है? अरे बोलिए हाँ या ना। इसका मतलब क्या है? ये जो 1 वोल्ट आप जो कह रहे हो ना, यहाँ पोटेंशियल 1 वोल्ट बचेगा नहीं उसको, समझ रही बात? ये ऑलरेडी ये पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ आप लेके आए हो, वो इन्हीं दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? यूज है। मतलब जितना पोटेंशियल ये यूज करेगा और जितना पोटेंशियल ये यूज करेगा, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? V आना चाहिए, नहीं 10 आना चाहिए। तो मैं बोल रहा था कि ये वाला जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। तो देखो 10, ध्यान से देखो, अपने आप आ जाएगा यार। 10 माइनस V1 इधर भेजो, प्लस में आ जाएगा, माइनस V2 इधर भेजो, देखो V1 प्लस V2 बराबर कितना आया? 10। V1 V2 था क्या? V1 वो पोटेंशियल डिफरेंस था जो ये इस्तेमाल कर रहा था, V2 वो पोटेंशियल डिफरेंस था जो R2 इस्तेमाल कर रहा था। यानी दोनों मिलकर के जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस्तेमाल करेंगे, उनको अगर जोड़ दिया जाए तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। समझ में आया? क्योंकि अरे भाई साहब, ये तार है, प्रतिरोध नगण्य मान रहे हो, ये इस्तेमाल कर ही नहीं रहा है। ये तार है, इसका प्रतिरोध नगण्य मान रहे हो, ये इस्तेमाल कर ही नहीं रहा है। हाँ ना बोलो। तो जो भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा 10 से 0 होने में दो ही लोग योगदान करेंगे। कौन कौन? R1 R2। तो जितना इस्तेमाल ये करेगा उतना इस्तेमाल ये करेगा, नहीं करेगा। तो क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो हम लोग इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर यूज करेगा V1, ये यूज करेगा V2, दोनों को जोड़ देंगे, V1 प्लस V2 बराबर, क्या मैं V लिख सकता हूं? अरे 10 तो समझाने के लिए बोल रहा हूं ना। अगर बैटरी V वोल्ट का है और यहाँ पे दो जुड़े हुए हैं और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसका विभवांतर V2 है, तो दोनों को जोड़ के V लिख सकता हूं। ये खेल समझना बहुत जरूरी है। समझ आया? ठीक है। मुझे लग रहा है कि यहीं पे ओवर कर देना चाहिए, लंबा वीडियो हो जाएगा, रहने देता हूं। अगर इतना भी आप समझ गए हैं ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला लाना आसान है और क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।